बघेल की सरकार ने काला अध्याय लिख दिया है। जो सरकार अपने आप को बहुत सफलतम सरकार मानती है, वो सरकार थोड़े भी आंदोलन को, विरोध को बर्दाश्त नहीं कर पाई। और आज हमारे जितने नवयुवक हैं, विद्युत संविदा कर्मचारी, जो लगभग 50 दिनों से अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं, और वो मांग कोई नई मांग नहीं है। जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय 2 साल के अंदर में नियमितीकरण हो जाता था, हमको कर दीजिए। और जो लोग सेवाएं देते हुए, आपके घर में रोशनी पहुंचाते हुए जिनकी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, उनके परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, ये पुरानी मांगे हैं। लेकिन 50 दिन के अथक आंदोलन को लेकर सरकार घबरा गई और आज बाबर के जैसा व्यवहार करते हुए, बाबर बर्बरतापूर्वक उन्होंने इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। लाठी, डंडा, जेल, अस्पताल सब कुछ कर दिया। लेकिन आज विद्युत संविदा कर्मचारी के युवा साथी उससे डरे नहीं और आज यहाँ पर शांति मार्च करके उन्होंने एक भूपेश बघेल की सरकार को चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के कंधे से कंधा मिलाकर है। और आज हमने महात्मा गांधी जी की इस प्रतिमा के सामने, डॉक्टर अंबेडकर की जो संविधान रूपी जो उनकी संस्था है, उनके सामने हमने ये प्रण लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रण लिया है कि जब तक एक एक विद्युत संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो जाता, भारतीय जनता पार्टी शांति के साथ में नहीं बैठेगी। ये आज हमारा संकल्प है। उनके लिए भी हम मदद करेंगे। यदि उन्होंने इस बात को कहा कि ये कानून का नियम है, तो कानून के तहत हम जाकर उनके बेल के लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पर्दे के पीछे उन्होंने उन लोगों को अंदर किया है, जेल के पीछे की सलाखों के पीछे भेजा है, कह सकते हैं कि एक इतना बड़ा परिवार, उस परिवार को तोड़ने का प्रयास किया कि कुछ लोगों को अंदर आपने कर दिया, कुछ लोग अस्पताल में हैं। हर एक बर्बरतापूर्वक कदम के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी संविदा कर्मचारियों के साथ में। देखिए, प्रजातंत्र का गला घोटने वाली सरकार है। कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति रही है कि हमेशा लोगों को दबा के काम करना। सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पूर्व वादा किया था जितने भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण करेंगे, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। नौजवान कर्मचारी 45 दिन से धरने में बैठे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं। इनके आंदोलन को पुलिस की बर्बरता, लाठी चार्ज कराकर कुछ लोगों को घायल कर दिया गया, कुछ लोगों को गिरफ्तार करके एक दहशत का माहौल बनाने का काम किया है। लेकिन न कर्मचारी घबराने वाला, न भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अब तो कर्मचारियों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ता मैदान में आ चुके हैं। लड़ाई लड़ेंगे और उस आखिरी दिन तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक इनको नियमित नहीं किया जाता है और इस सरकार को हम उखाड़ नहीं फेंक लेते, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। प्रजातंत्र विरोधी सरकार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने आज डॉक्टर अंबेडकर जी प्रतिमा के सामने संकल्प लिया और महात्मा गांधी जी के चरणों में हमने आज निवेदन किया कि कांग्रेस के इन लोगों को वो सद्बुद्धि दे कि वह जिस प्रकार से बर्बरता का काम कर रहे। गांधी जी ने कभी भी बर्बरता का संदेश नहीं दिया था, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन उन्होंने किया था। हमेशा शांति का संदेश महात्मा गांधी ने दिया था और उसके अनुयायी ये कांग्रेस के लोग जो अपने आप को गांधी के अनुयायी बताते हैं, नहीं गांधी के अनुयायी, लेकिन अपने आप को बताते हैं, आज गांधी के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं, गांधी जी को बड़ा कष्ट देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करते हुए आज कर्मचारियों के साथ खड़ा है और तब तक खड़ा रहेगा जब तक इनकी। ये प्रदेश हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश है, जेकर लबरा मुख्यमंत्री फिर अपन लबारी से बाज नहीं आईस। येला देखते हुए आज जो यहाँ छत्तीसगढ़िया युवा भाई मन यहाँ बैठे हैं, विगत 45 दिन ले मन आंदोलन करे बर बैठे हैं, ते मन ला अपन शक्ति के दुरुपयोग करत हुए, बलपूर्वक लाठी चार्ज करते हुए कई युवा साथी मन ला, छत्तीसगढ़ महतारी मन के लइका ला घायल करे के काम आज भूपेश बघेल बर्बरता के साथ करे है। ओकर मन के आंदोलन ला कुचले के काम ये भूपेश बघेल बर्बरता के साथ करे है। और वैसे में तो छत्तीसगढ़ महतारी के होनहार नौजवान लइका हन हमन, और नौजवान मन के पीड़ा ला भारतीय जनता युवा मोर्चा हा समझी से, और कहीं ना कहीं हम सब जन मिल के आज एकर मन के समर्थन में आए हैं कि ये आंदोलन अगर कांग्रेस कुचले के काम करत है तो ये आंदोलन लेके हमन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगे तक लेके जाबो और आप मन ला न्याय दिलाबो। और आप मन जब तक नियमित नहीं हो जाओ तब तक आप मन के साथ कंधा से कंधा मिला के। पुलिस की बर्बरता को किस तरह देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जो पुलिस का रूप दिख रहा है, मुझे लगता है कि पुलिस भूपेश बघेल के एजेंट के रूप में काम कर रही है। जिस प्रकार से
एक जिम्मेदार अधिकारी एडिशनल एसपी और बाकी एससी एसपी का जो गाली गलौज कर रहे हैं, जिस प्रकार से मुक्कों से हमारे युवा भाइयों को मार रहे हैं, जिस प्रकार से अपने पैरों से कुचल रहे हैं, यह निश्चित रूप से मुझको लगता है कि एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। कि शायद उन्हें कहा गया है कि अगर नौकरी करनी है तो इसी तरह से उनके आदेशात्मक वहाँ पर काम करना होगा। इस प्रकार से मुझको ऐसा लगता है कि यह भूपेश बघेल का तानाशाह रूप अब धीरे धीरे सामने आ रहा है और आने वाले दिनों में यह और ज़्यादा भयावह होगा। लेकिन युवा मोर्चा पूरी तरह से तैयार है और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए युवा मोर्चा प्रशासन को और शासन को तैयार है।